जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर भटकती राह से दूर ले जाते हैं और हमें अपनी राह पे ले आते हैं। संगत जी, ये सत्संग जो गुरु जी ने जरिया बताया है हम लोगों को कनेक्ट करने का, जैसे यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, लोग हैं, चैनल्स खुल रहे हैं, तो संगत जी यह एक ज़रिया है जो गुरु जी ने बनाया है ताकि आप सब लोगों को गुरुजी का सत्संग सुनने को मिले, गुरुजी की महिमा का पता चले, ताकि गुरुजी आपको ब्लेस कर सके घर बैठे। संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करो, किसी भी पाठ को इग्नोर मत करो, क्योंकि आपको क्या पता आपके कौन से कष्ट कट रहे हैं उस सत्संग को सुनने से, पाठ को सुनने से। संगत जी, हमारे गुरुजी का कल्याण करने का तरीका बहुत ही अलग है। हर पाठ को, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और आगे शेयर करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। रात के 10:36 हो रहे हैं। आज दिन सोमवार है। गुरु जी के मेरे गुरु जी का वार है, वहाँ सोमवार है। गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग में आपके स्वरूप के सामने बैठकर आपकी आज्ञा से शेयर करें। गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मालिक आपकी बहुत कृपाएं हैं। आप पूरे परिवार को हर संकट से, मुसीबत से बचा रहे हैं, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संध्या वेले के शुक्राने सत्संग के बाद गुरु जी आपका मैसेज आ रहा था कि पुत्र आज तेरे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, मैंने वो संकट का टाल दिया। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता आने वाले पल में क्या हो जाए हमारे साथ, पर गुरु जी हमारे साथ हैं, इसलिए गुरु जी पर पूरा भरोसा है कि हम हमारा बार भी बांका नहीं होने देंगे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज शाम को बच्चों का मन था कि वो कहीं बाहर घूमने और खाने पीने के लिए उन्होंने मूड बनाया, तीनों बच्चों ने, दोनों बेटियों ने और बेटे ने। मैं थकी हुई थी इसलिए मैंने मना कर दिया। बच्चे गए और मैं गुरु जी का सत्संग चला गई यूट्यूब से। कंबल में बैठ के सत्संग सुनने लग गई, जिसमें गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, बच्चों से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, बहुत सारे सत्संग, बीमारियों से रिलेटेड सत्संग गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे। लेकिन सब अलग अलग सत्संग में एक बात क्या, अलग अलग तरीक़ों से एक शब्द बार बार उसमें यूज़ हो रहा था, नॉन वेज। तो एक आंटी कह रही थी मुझे अपनी बेटी कुछ ऐसे ही था, पहले पता नहीं उनकी बेटी, ये पता नहीं उनके हस्बैंड अंकल, पहले वो, हाँ, हस्बैंड अंकल उनके एक आंटी के, वो नॉनवेज खाते थे, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी में विश्वास करने लग गए और उन्होंने सब मांस मीट अंडा सब, शराब वगैरह सब छोड़ दी। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग कर रही थी, शेयर कर रही थी अपनी सत्संग में। तो गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना। ये भी आप सत्संग सुनवा के कोई बड़े बड़े कष्ट मेरे काट रहे थे सुनवा कर। एक सत्संग में गुरु जी ने ये बताया था कि परिवार को सुरक्षित करने के लिए सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और गुरु जी का ये भी बाद में इस सत्संग का थंबनेल था कि बेटा मैंने तेरे ऊपर, ये सत्संग का थंबनेल था कि तेरे ऊपर, तेरे परिवार पर आने वाले सारे कष्टों को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो सत्संग सुन, मेरी तकलीफ़ को और मत बढ़ा। गुरु जी, पहले तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज, जो हमारे इतने माड़े कर्मों को, हमारे कष्टों को गुरु जी आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है। मेरे पूरे परिवार के संकटों को गुरु जी आप अपने ऊपर लेते हैं और हम ऐसे नादान हैं, हमें पता भी नहीं होता कौन सा संकट हमारे पे आ रहा है, जाने अनजाने में क्या हमारे ऊपर आने वाला है। और गुरु जी बैठे हैं, मेरे प्यारे सतगुरु जी हमारे कष्ट लेते हैं, इतना कष्ट सहते हैं। गुरु जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम मेरे मालिक आपका शुक्राना, जो आप इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हम बच्चे आपको, सिर्फ आप कुछ नहीं दे सकते, अपने मन के भाव आपके सामने प्रकट कर सकते हैं गुरु जी महाराज।
और सत्संग गुरुजी सुनवा रहे थे और काफ़ी सारे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए कि जल्दी से सत्संग सुन ले, देर हो रही है, 5 मिनट सुन ले, तेरे घर के बाहर मशान खड़ा है। एक ये थंबनेल था, तेरे 2 औरतें तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें एक तेरे घर की औरत है, एक तेरे पड़ोस में रहने वाली औरत है। गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी मैं आपका शुक्राना सत्संग करने के लिए मंदिर में आती हूँ, मेरे घर का मेरे जो घर में मंदिर है वो मेरे घर के बिल्कुल सेंटर में है। मेरे घर के बिल्कुल सेंटर में है गुरुजी। मैं जो गुरुजी का मैं गुरुजी ने मुझे सारे दिन में 4 सत्संग शेयर करने की सेवा दे रखी है, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। कई बार तो मैं 3 ही शेयर कर पाती हूँ। गुरुजी महाराज आप सब कुछ जानते हैं। मेरी सासू माँ वो चक्कर लगाने लग जाती हैं इधर-उधर जब मैं सत्संग आपका शेयर करने के लिए मंदिर में बैठ जाती हूँ। वो पता नहीं क्यों मेरे पे शक करती हैं। मुझे तो सिर्फ़ मैंने आपका सत्संग ही शेयर करना होता है। जो आप बुलवाते हैं वो मैं कहती हूँ गुरुजी महाराज, और आप सत्संग के थ्रू ब्लेसिंग भी इतनी सारी देते हैं। वो सारे दिन तो कमरे में से निकलती नहीं हैं, बाहर दोनों डोर बंद करके अपनी रज़ाई में बैठी रहती हैं। खाने-पीने के समय उनके पास खाने-पीने का सामान मैं दे देती हूँ, दूध चाय दे देती हूँ। जब तो मुझे इतना उस टाइम गुस्सा आता है कि जब मेरे शुक्राना सत्संग करने के टाइम होता है, तभी वो उठकर मेरे जो हमारे घर का मंदिर है उसके बिल्कुल सामने जो है टॉयलेट है, वो घूम फिर के बस वो धीरे-धीरे चक्कर लगाती रहेंगी और फिर उसमें जाके बाथरूम में ना कोई आवाज़ आती है, ना कुछ साउंड आती है, कुछ नहीं, अपना पानी चलाने की आवाज़ आती है, उसमें बैठी रहती हैं और बाद में आके बाहर धीरे-धीरे हाथ धोएँगी या बस चुपचाप खड़ी रहेंगी, इधर-उधर देखेंगी और कोशिश करती हैं पूरा सुनने की कि मैं क्या बोलती हूँ। गुरुजी महाराज आपको सब कुछ पता है, आप मेरी नीयत भी जानते हैं। आपने उनके बारे में मुझे बहुत बार सतर्क सावधान भी किया है गुरुजी महाराज। और जब मेरे मम्मी-पापा का कॉल आता है, मैं सुनने के लिए, तब भी वो कुछ को काम कुछ कर रही होती हैं, तो बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होके वो मेरी बातों को सुनती हैं। मेरे माता-पिता के घर की बातें होती हैं जो वो अपने बच्ची के साथ ही करेंगे, अपनी बेटी के साथ ही करेंगे, और इनको बहुत सारा दिन ताक झाँक रहती है बातें सुनने की। और गुरुजी ने मुझे बहुत बार सतर्क भी किया है। मैं पहले शक नहीं करती थी, गुरुजी ने ही मुझे ये थॉट डाले कि बेटा अपनी बातों को गुप्त रखना सीखो। जिन लोगों के साथ मेरी आदत थी, मैं कई बार बैठ के अपना दुःख अपनी सासू माँ के पास बोल देती थी या कोई बात कर लेती थी, तो गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार सतर्क किया कि तू जिस औरत से बातें करती है उससे बातें करनी बंद कर दे, वो तेरा मजाक बनाती है और तेरे से तो मीठी होके बातें पूछ लेती है, बाद में तेरा मजाक बनाती है। मैंने संगत जी बहुत बार जब जब मैं उनके पास बैठती थी वैसे मैंने कम कर दिया। कई बार अब घर में फैमिली मेम्बर है तो बैठ जाता है इंसान, बात भी कर लेता है। तभी गुरुजी के मैसेज आने और मैंने बहुत देर बाद ये बात समझी कि गुरुजी मुझे किसकी तरफ इशारा करें, क्योंकि मेरे घर में कोई और लेडी नहीं है। मैं हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, पति है और बेटा है और मेरी सासू माँ है। हम लोग 6 जने रहते हैं घर में। तो मैं किससे बात करती हूँ, यही है मेरी सासू माँ, जो मुझे शुरू से पसंद नहीं करती। मेरे से इनको एक अलग अजीब सी तरह की इनको एलर्जी है मुझसे। मैं खाना-पीना भी सारा अच्छा बना लेती हूँ और इनको कुछ आता भी नहीं है बनाना, और ये मेरे से चिढ़ती हैं। मुझे बार-बार नज़र लगाती हैं। ये तो मेरे गुरुजी की रहमतें हैं। जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, तब से ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। नज़र गुरुजी लगने नहीं देते, हर पल मेरे साथ रहते हैं। सबके बताए हुए, सबके किए हुए, जो मेरे पर जो कुछ भी कर रहा है गुरुजी मुझे तभी सुनवा के, सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अगर आप मुझे ना मिलते तो गुरुजी पता नहीं मेरा क्या हाल होना था। ये औरत मेरा क्या ही करती। मुझे कुछ नहीं समझ में आता गुरुजी महाराज जी मेरे साथ क्यों ऐसे कर रही हैं। जबकि अपने से संबंधित जो जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो मेरे धर्म हैं, जो भी मेरे एक बहू होने के नाते जो मुझे करना चाहिए, वो मैं सब बड़े अच्छे तरीके से मैंने सब किया भी है। हम हमेशा हर समय इनकी इज़्ज़त भी बनाई है। और गुरुजी महाराज, अब आपने बताया है कि ज़्यादा लोगों से मिलना ठीक नहीं है, अपनी बातों को सीक्रेट रखो, गुप्त रखो, क्योंकि तुम्हें नज़र लग जाती है। सच में बहुत नज़र मुझे लगती है। मेरे गुरुजी मुझे हर पल से सँभाल रहे हैं, हर तरह से मेरी रक्षा कर रही हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे ही मैंने आपको बताया पहले कि ये घूमती रहती हैं, और मैं अगर अपने मंदिर का डोर बंद भी कर लेती हूँ तो गैलरी है इधर से विंडो में, वो वहाँ जाके खड़ी हो जाती हैं और वहाँ धीरे-धीरे सुनती हैं, और मैं थोड़ी-सी मैं अपना पर्दा हटाती तो वो वहाँ पे खड़ी होती हैं या घूम रही होती हैं धीरे-धीरे बातें मेरी सुनने के लिए कि ये क्या बोलती है। मेरी मालिक आप तो जान ही
नहीं जानना, आपको सब कुछ पता है गुरुजी महाराज, आप जानते हैं। मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। सारा दिन तो ये कमरे से बाहर नहीं निकलती, जब मेरे शुक्राना करने का समय होता है तब ये घूमने लग जाती हैं आने बहाने से, और फिर ये जाके बैठ जाती हैं। जब मेरी फ़ोन कॉल आती है मेरे मम्मी पापा से, मैं बाहर जाके गेट में अपने पोर्च में बैठ के बात करती हूँ, तभी ये आने बहाने से घूमने लग जाती हैं। कभी रोटियां गाय को डालने के लिए, कभी कुछ, जैसे ये आती नहीं है और मुझे पता भी नहीं चलता, ऐसे दबे पाँव आती हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता कि ये आ रही हैं और मेरी बातें सुनती हैं गुरुजी महाराज। जबकि मैं अपने माता-पिता से सिर्फ़ वो उनकी अपने से रिलेटेड बातें करती हैं, जो इस समय वो कष्ट में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, वही बातें करते हैं। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरुजी, सत्संग में मुझे सुनवा-सुनवा के मेरे कष्ट भी कटवा रही हैं। पर मालिक, आप जानते हैं मैं सच्ची हूँ। मेरे मालिक, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पर आपने मुझे बहुत सँभाला हुआ है। मेरे हर कष्ट का निवारण आप कर रहे हैं गुरुजी। फिर भी मन इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है इनकी हरकतों से। और गुरुजी महाराज, संगत जी, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी। जब मैं पोर्च में अपने बैठ के मम्मी से बातें कर रही थी, मेरे पापा से बातें कर रही थी, तो उस समय भी हमारे घर के साथ 2 औरतें रहती हैं जो कि अनमैरिड हैं, जिनकी एज 60 प्लस है। एक की 65 है, एक की 55 के करीब है। दोनों बहनें हैं, बूढ़ी हैं, उनकी मैरिज नहीं हुई है और वो अकेली रहती हैं। और जब भी मैं कोई बात करती हूँ, वो अपने गेट के पास एक सीट बनी हुई है सीमेंट की, वो वहाँ पे बैठ के चुप चुप के मेरी बातें सुनती हैं। उनके बारे में भी गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि इनसे सतर्क रहो, तेरे पे कुछ करते कराती हैं। गुरुजी, मैं किस किस पे देखूँ, मैं किस किस को देखूँ गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है गुरुजी। जब आपको पता है ये सब मेरे लिए, मेरे पे निगाह बनाए हुए हैं कि पता नहीं क्या क्या सोचती हैं, क्या क्या करती हैं, तो गुरुजी आपके आगे हाथ जोड़कर आज मैं अरदास करती हूँ, जो करना है आपने करना गुरुजी। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इनकी हरकतों से। आपने मुझे बोला हुआ कि तू चुप रहे, तो मन को शांत रख, इनको मैं देखूँगा। गुरुजी महाराज, मैं शांत रह रह के भी दुखी हो गई हूँ। आज मेरे सब्र का आज मेरे से सब्र नहीं हो पा रहा गुरुजी महाराज। मैं बहुत रोक रही हूँ अपने आप को कि मैं किसी से कुछ ना बोलूँ, पर गुरुजी महाराज, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। मेरे को इतना पहले ही मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरी हुई हूँ और आप मेरी परेशानी को हल भी कर रहे हैं, मुझे रास्ता भी दिखा रहे हैं। पर इनके ऐसे रवैये से गुरुजी, ना तो मैं घर में कोई बात कर सकती हूँ, ना मैं अपने बच्चों के साथ बातें कर सकती हूँ। वो भी ये बातें सुनती हैं और अजीब तरह से रिएक्ट करती हैं। चाहे मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है, ये तब भी नहीं पूछती। चाहे मेरी तबीयत ख़राब है, खाने बनाने के लिए भी कई बार मेरे में हिम्मत नहीं होती, पर ये ऐसी हैं। ना तो उठ के चाय का गिलास किसी को बना के देंगी। कभी इन्होंने कुछ मेरी हेल्प नहीं की आज तक, 25 सालों में कभी कोई मेरी हेल्प नहीं की। बहुत मैं गुरुजी आपके आगे अरदास लगा रही हूँ, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। मेरी मन स्थिति आप समझते हैं, जानते हैं। बहुत सारे दुश्मन हैं मेरे, आपने मुझे बताया है। और गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबका अच्छा करती हूँ गुरुजी महाराज। और मुझे नज़र भी ये लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं गुरुजी। कितने कितने दिन तक नज़र का असर भी मेरे ऊपर से ख़त्म नहीं होता गुरुजी महाराज। मेरे साथ न्याय कीजिए गुरुजी महाराज। इनको सद्बुद्धि दीजिए कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें। मेरे हर पल मेरी बातों पे मुझ पे नज़र टिका के ना रखें। हर समय हर पल मुझे ये देखती रहती हैं, मेरी बातों को सुनते हैं गुरुजी महाराज। मेरी कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, सब मेरी अरदासों को कबूल कीजिए गुरुजी। मैं बहुत थक चुकी हूँ अब, मैं बहुत ज़्यादा हार चुकी हूँ गुरुजी महाराज। मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पे कृपा बनाइए, मेरे बच्चों पे कृपा बनाइए। मेरे बच्चों के ऊपर हर समय इनकी आंखें हैं, हर समय इनकी नज़र है। उनको भी बहुत बुरी नज़र से ये लगाती हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। मुझे समझ नहीं आता, अपने ही होकर ये हमारा भला क्यों नहीं चाहती हैं। हम पे हर समय नज़र लगाती हैं। आप कहते हैं जब भी ये घर से बाहर जाती हैं तभी आपके मैसेज शुरू हो जाते हैं कि पुत्र तेरे घर की औरत है जो तेरे पे जादू टोना टोटका करवा रही है, तो उससे बच, सावधान रहे। कैसे सावधान रहूँ गुरुजी महाराज मैं, कैसे मैं सावधान रहूँ? सब आप कुछ आपने ही ठीक करना है गुरुजी महाराज। मैंने सब कुछ आप पे समर्पित किया है। मेरे मालिक, सब कुछ ठीक कीजिए गुरुजी, सब कुछ ठीक कीजिए। सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज, ताकि वे ऐसे काम ना करें। मुझे भी मेरी ज़िंदगी आराम से जीने दें। मेरे ऊपर हर समय नज़र बना के ना रखें। ये जो ये काम कर रही हैं इन सबको गुरुजी सद्बुद्धि दीजिए। इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आज दिन सोमवार है और सफला एकादशी का दिन है। बहुत अच्छा तालमेल आज का दिन से बन रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव का वार है, सोमवार है। गुरुजी आपको कोटि कोटि शुक्राना, नमन, प्रणाम। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ का भी दिन है। आज बगलामुखी माता का भी दिन है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे माल का अनंतम शुक्राना। गुरु मंत्र से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। 5:15 हो रहे हैं। आज सोमवार की शाम को मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे माल का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सच्चे दिल से मालिक आपका शुक्राना। जो भी आप हमें दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। चाहे प्रभु आप हमें अच्छी खबरें दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। चाहे आप अच्छी खबर देने के लिए हमसे इंतज़ार करवा रहे हैं गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। हमारे कर्मों को आप काट रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप कह रही हैं कि अगर तेरा काम बनने में देरी हो रही है तो समझ लियो काम तेरा पक्के वाला हो रहा है, तुझे अपने परमानेंट वाली खुशी देनी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। आप जो भी हमारे लिए करेंगे सर्वोत्तम होगा मेरे मालिक, अच्छे से भी अच्छा होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से, बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने पति की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना अर्पण करती हूँ। स्वीकार करें गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की बड़ी कृपा है, बहुत मेहर है, बहुत बख्शिश है गुरु जी महाराज की। हर पल गुरु जी की कृपा बरस रही है। मेरे मालिक आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। ना जाने कैसी कैसी परिस्थितियों से आप हमें बचा रहे हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। हमें तब पता चलता है जब वो चीज़ हमारे साथ बीत चुकी होती हैं और हमें तब परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, तब गुरु जी हमें किसी के थ्रू आकर हमें बताते हैं कि देख ऐसा हो जाता, मैंने तुझे यहाँ बचाया है। जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते गुरुजी, वो हमें हमारे लिए कर चुके होते हैं, हमें बचा चुके होते हैं बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से जिनके बारे में हम कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरे मालिक का अनंतम अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से सुनवा रहे थे सत्संग में कि काफ़ी सारे दिनों से यही एक सत्संग में बार बार मुझे संगत परिवार में मैसेज गुरुजी के सत्संग के थ्रू मिल रहा था कि जब भी हम गुरुजी के लोटे में जो जल प्रसाद होता है उसे हम पीते हैं, नहाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि उस जल को तुम घर में छिड़का भी करो। गुरुजी के जैसे जैसे मैसेज आता था सत्संग में तो मैं वो छिड़कना शुरू कर दी थी। हुआ यूँ कि हम लोग थोड़े दिन के लिए शादी के लिए मेरे घर में ही मेरे हस्बैंड के चाचा के लड़के की शादी थी, तो हम लोग चले गए थे घर से 7 दिन के लिए बाहर। जब हम 7 दिन के बाद लौटे, उससे पहले भी कुछ ना पता नहीं कहाँ से कोई चूहे हमारे घर में काफ़ी सारा आ गए थे। तो बड़े बड़े चूहे थे। तो मैंने अरदास भी बहुत की थी, गुरुजी महाराज इन्हें अपने आप ही घर से बाहर कीजिए, मैं इन्हें मारना नहीं चाहती हूँ, ये पाप मेरे सिर पे लगेगा। तो ये गुरुजी से अरदास में रोज़ करती थी। जब लोग हम लोग आए तब मैंने देखा, मैंने अपनी मेड से पूछा कि क्योंकि ना जब चूहे घर में होते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है घर में। तो वो किचन में ना सिंक के जो पाइप होता है हमारे सिंक वाला, उसके अंदर से बाहर से सीवर से कोई चूहे अंदर की तरफ से आते थे उसमें। और जो भी उन्होंने कुछ खाना खुना होता था, वैसे तो कुछ मैं फालतू रखती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इधर उधर कहीं ना कहीं घूम के ना फिर उसमें जाके वो चले जाते थे। मैं उसे कहती थी यहाँ पे चूहों की स्मेल भी है और ये जो है बदबू भी है, और जो है कई बार मुझे दिखते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कहाँ चले जाते। तो उसने मेड ने मुझे बताया कि भाभी ये ना इसमें से आते हैं, जो सिंक का जो पाइप है जहाँ से पानी जाता है यहीं से आता है और यहीं से चले जाते हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। वो वहाँ से जब हम लोग आए तो उसके बाद वो वहाँ पे वो नहीं आए। मैंने पाइप अच्छे से अड़का के दोनों साइड उसमें ईंट लगा दी और मैंने प्लम्बर को फ़ोन किया नया पाइप चेंज कराने के लिए, क्योंकि वो चूहे जो थे वो पाइप को खा चुके थे। वो जो उसमें वो फिक्स भी हो नहीं पा रहा था। तो
शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी अरदास पूरी की, नहीं तो एक जीव हत्या का फिर से मेरे सिर पे पाप लगता। जाने अनजाने में तो हम ऐसे कर्म पाप कर ही जाते हैं। किसी चींटी को मार दिया पैर के नीचे, आगे जाने अनजाने में कोई कॉकरोच मर गया, किसी मच्छर को हमने मार दिया। तो मैं जानबूझकर नहीं मारना चाहती थी, इसलिए गुरुजी के सामने अरदास की थी। और पर जब हम लोग आए तो घर में से ना बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही, बहुत ही ज़्यादा मुझे। वो स्मेल इतनी ज़्यादा अजीब सी थी कि मैंने सोचा कि शायद घर बंद है। पर हमारे ना किचन के हमारे घर के बिल्कुल लास्ट में किचन है, उसके साथ थोड़ा सा कटआउट का एरिया है जिसमें हवा की क्रॉसिंग होती रहती है, और साथ में ही मेरा रूम है। तो हवा भी क्रॉस होती रहती है, ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ पे थोड़ी सी वेंटिलेशन की कमी है। तो मैंने जब भी देखा, बड़ी अजीब सी बड़ी बेकार गंदी बदबू आ रही थी। और सत्संग में मुझे सुनवाया गया था कि ऐसी स्मेल, मैं सोचूं ये क्यों आती है। मैंने ड्रॉर वगैरह भी किचन के साफ़ करवाए, नीचे से धुलवाया भी, मेड को कह के खुद भी मैंने किया। और वो चम्मच वगैरह जो कटलरी सेट होते सारे उन्होंने साफ़ किए धो के, और फिर भी वो बदबू वहाँ से जाने में नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद गुरुजी के जैसे सत्संग में मैंने बताया कि गुरुजी ने बोला था कि घर में जल प्रसाद छिड़को, तो वो जल प्रसाद गुरुजी ने जितना दिन छिड़कवाना था गुरुजी ने छिड़कवाया। अब कल मुझे सत्संग में ये पता चला कि वो आंटी मुझे सत्संग में बता रही थी कि जब घर में कोई नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है या वशीकरण होता है या कुछ भी होता है ऐसा, तो घर में से अपने आप ही बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो वो आंटी भी सेम यही बात कह रही थी कि मेरे घर से बदबू आ रही थी, और जबकि सब जगह साफ़ था, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये बदबू कहाँ से आ रही है। सेम सिचुएशन मेरे साथ बनी थी, इसलिए गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जल प्रसाद छिड़कने के लिए गुरुजी ने मुझे बोला है, और मेरे घर से अब धीरे धीरे वो बदबू जा रही है। और सच में 1-2 दिन से मेरे घर में बदबू कम हो गई थी, और कल से बदबू नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आज भी नहीं है कोई भी स्मेल बदबू। बड़ी गंदी सी बदबू थी, बहुत ही अजीब सी, जैसे किसी के जानवर के मरने की स्मेल होती है, ऐसी इतनी गंदी स्मेल थी वो। और गुरुजी बार बार सत्संग सुनवा रहे थे कि पुत्र वशीकरण है, कोई मसान की राख तेरे घर में छोड़ी हुई है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था गुरुजी महाराज क्या मुझे बताना चाह रहे हैं। सत्संग में उन आंटी ने मुझे बताया तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, जो नेगेटिविटी थी। और 2 दिन से गुरुजी के मैसेज ये भी आ रहे थे कि अब तेरे घर से नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है, तो चिंता छोड़ दे, मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप देख लूँगा जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु प्यारे, मेरे परमपिता परमात्मा, मेरी सब चीज़ें, सब उम्मीदें, हौसला, मेरी बरकत आपसे है गुरुजी, मेरा सब कुछ आप है। मेरे सतगुरु सच्चे प्यारे, सच्चे सच्चे पातशाह मालिक, मेरे बहुत दुनिया मेरे खिलाफ़ है, कितनों का सच मुझे पता है और कईयों के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी महाराज, ऐसे लोगों को जो मेरे जीवन में मेरा, आप कहते हैं कि तू बहुत भोली है, मुझे तेरी चिंता होती है, तू सबकी बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। गुरुजी मैं जैसी भी हूँ आपने मुझे बनाया है, मेरे मन में कोई पाप नहीं है किसी के लिए। मैं बहुत जल्दी दूसरे को अपना समझ लेती हूँ और अपने मन की बात बोल देती हूँ। गुरुजी हर पल मुझे समझाते भी हैं, पर मुझे ये नहीं समझ आता था कि गुरुजी मुझे किस से सावधान रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर से बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, बच्ची घर में है। और मेरी सासू माँ से गुरुजी ने ये भी बोला है किसी से फालतू बात नहीं करनी, किसी को ज़्यादा भेद नहीं देना। तो मैं चुप ही रहती हूँ, किसी से फालतू बात नहीं करती हूँ, अपना काम करती हूँ, बच्चों के साथ अपना घर में रही और सब काम किया। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था गुरुजी मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। गुरुजी महाराज, मुझे अब भी नहीं पता कौन है वो लोग जो मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्हें मेरी बातें जानकर गुरुजी महाराज क्या मिलेगा। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, मेरे हस्बैंड जिनसे मैं अपने मन की बात सारी शेयर करती हूँ, पर वो मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनसे बात नहीं करूँ तो किससे करूँ। गुरुजी महाराज, आपने मुझे सतर्क किया है, अब मैं सतर्क हो गई हूँ, अपने मन की बात मैं किसी से भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं करना चाहती हूँ। कि मैं गुरुजी, आपने अपनी सारी बातें, अपनी सारी मन की बातें, दुख व्यथाएं, अपनी मुसीबतें, अड़चनें, परेशानियाँ गुरुजी मैं आपसे बोलती हूँ। मन ही मन आप मुझसे अब बातें करते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। गुरुजी, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। हमें नहीं पता प्यार मोहब्बत में हमसे बातें पूछ के कोई हमसे हमारी बात का कहाँ पे जाके बाहर मजाक उड़ाए या कुछ कहे, हमें कुछ नहीं पता। ये भी आप मुझे सतर्क कर रहे थे, पर मैं बेवकूफ़, मैं समझ नहीं पाई, मैं नादान, मैं अपने बारे में क्या ही बोलूँ। गुरुजी महाराज, मेरे को मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जानते हैं गुरुजी, आपको सब कुछ पता है। ऐसे लोगों की नीयतें भी पता हैं जो कैसी नीयत से हमसे बात करते हैं और हमारे भेद लेते हैं गुरुजी। पर हम तो मन के सच्चे हैं। आपने कहा है कि तू जैसी है वैसी रहना, तो मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज,
मैं जैसी हूँ आपकी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, जैसी भी हूँ गुरुजी मैं आप ही की हूँ। सौ कोई गलतियाँ मुझसे होती होंगी गुरुजी महाराज, जाने अनजाने में मुझे माफ़ कीजिएगा और सारे पितृदेव भी माफ़ कीजिएगा। शुक्राना 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 शुक्राना। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मैं अपने मंदिर में बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे ये जीवन दिया है। मेरे जीवन में जो जो लोग मुझसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब आपके भेजे हुए हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं आपकी परिस्थितियाँ ऐसी इसलिए बनती हैं कहीं तुझे पता चले कि कौन तेरे अपने हैं और कौन तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं गुरुजी महाराज। जो लोग मेरा फ़ायदा उठाएं, जो मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाएं, मेरे से अपने मतलब निकलवाएं, ऐसे लोगों को गुरुजी सद्बुद्धि दीजिए। ऐसे लोग मेरा फ़ायदा ना उठाएं। मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। अगर दुख परेशानी में इंसान अपनी कोई बात करता है तो उसका वो फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए गुरुजी महाराज। कृपा कीजिए गुरुजी, मेरे माता पिता पे भी कृपा कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका मैसेज आ रहा था कि जहाँ है, जैसी है, घर में है, ऑफिस में है, बाहर है, घर पे है, जहाँ कहीं भी है, जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे किस्मत के बंद दरवाजे आपने खोलने हैं गुरुजी। मेरे काम जो अटक रहे हैं उनको पूरा आपने करना है गुरुजी महाराज। जो लोग मेरे बने बनाए काम में रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाइए गुरुजी। उनकी ये जो दुविधा है, जो हमें सफल होने देखता पसंद नहीं करते गुरुजी, उनकी ये परेशानी को आप सॉल्व कीजिए। क्योंकि उन्हें बताइए गुरुजी महाराज कि वो कितना गलत कर रहे हैं। जब मैं किसी के काम में अड़चने नहीं डालती, मैं किसी के बने बनाए काम को बिगाड़ती नहीं हूँ, ना किसी से ईर्ष्या करती हूँ, ना किसी से नफरत करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे लिए भी कोई ऐसा ना करे। आप कहते हैं कि जैसा हम जो कर्म करते हैं हमारे पास लौट कर आते हैं गुरुजी महाराज। मैंने तो अच्छे ही कर्म किए हैं, जाने अनजाने में कोई मेरे से कर्म हो गए हों तो गुरुजी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना ही किसी का कोई गलत फ़ायदा उठाया किसी तरीके से गुरुजी। आप मुझे मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक एक मैसेज आपके सही थे, बहुत 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 सही थे। मैं समझ नहीं पा रही थी। 4 दिन पहले भी आपके मैसेज आए, 5 दिन पहले मैसेज आए, लेकिन गुरुजी महाराज हम उन मैसेजेस को भी तभी समझ पाएंगे जब आप हमें ब्लेस करेंगे, समझाएंगे। और वो उस वक्त पे ही आप हमें बताते हैं, समझाते हैं। माँ काली के भी सुबह से और रात से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, जो लोग तेरे लोग तुझे आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उनके उनके नाम का खुलासा आज मैं करूँगी। रोज़ डेली काली माँ के मेरे पास रील्स आती हैं, उसमें माँ काली मुझे संदेश देती हैं। शुक्राना माँ काली, आप हमेशा साथ में रहना माँ काली। आपको पता है मैं आपकी शुरू से ही भक्त रही हूँ। काली माता आपको कोटि कोटि प्रणाम, आप मेरे हर पल साथ हैं। गुरुजी हर पल साथ हैं। मेरी माता रानी, मेरी राधा रानी, कान्हा जी हर पल साथ हैं। मेरे महाशिव मेरे साथ हैं, मेरे हनुमान बाबा मेरे साथ हैं। तो मुझे किसी की और की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रभु ही मेरे सारे, मेरी जो नैया है वो पार लगाएंगे। मेरे माता पिता की जो नैया है उन्हें पार लगाएंगे। उनसे भी बहुत दुनिया ईर्ष्या करती है, बहुत लोग नफरत करते हैं। उन्हें आगे बढ़ता देख के लोग खुश नहीं होते। शुक्राना गुरुजी, मेरे माता पिता ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना तो किसी ने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, उल्टा सबके काम आए हैं। अच्छी नीयत से सब कुछ हमेशा देने के लिए ही आपने उनका हाथ आगे बढ़ाया है। हे परमात्मा, उन्हें हमेशा देने में ही रखना और मुझे भी हमेशा देने वाला में ही रखना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मुझे मुझसे ज़्यादा समझने के लिए शुक्राना। मेरी हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरे माता पिता की हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरी माँ को ब्लेस कर दिया, तेरी माँ की हेल्थ को ब्लेस कर दिया है, और तुम्हारे बच्चों की चिंता कर कर के वो बहुत कमज़ोर हो गई है। अपनी माँ को बोलो कि जो अरदास तेरी माँ ने, तेरी मम्मी ने मुझसे करी है, मैं उन सब को पूरी करूँगा। चिंता ना करे, चिंता छोड़ दे और मंत्र जाप करे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी रक्षा करते हैं, मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं, मेरे माता पिता की रक्षा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमें अपने चरण चरण से लगाइए रखिएगा गुरुजी महाराज। जितनी परीक्षाएं आप ले रहे हैं गुरुजी, उतना आप हमें मजबूत बना रहे हैं। बस प्रभु हमारे हक में फ़ैसला हो। जो औरत, मेरे भाई, मेरे
जिस भाई की डेथ हो गई है उसकी बीवी जो है वो हम पे जो झूठे केस जो उसने हमारे पे दायर किया है मुझ पे और मेरे मम्मी पापा पे, उसकी सच्चाई को सामने लाइए गुरुजी महाराज। जो वो झूठ हम पे इल्ज़ाम लगा रही है बार बार, उसके इल्ज़ाम उसी के ऊपर ही गलत साबित कीजिएगा गुरुजी महाराज। हम सच्चे हैं, आपकी अदालत में कोई नहीं बच सकता गुरुजी महाराज। आप जानते हैं हमने, मेरी मम्मी पापा ने हमेशा उनका साथ दिया, उन्हें कितनी कितनी मुसीबतों से बचाया है। ना पैसा कभी देखा, पैसे को भी पानी की तरह बहाया है मेरे भाई की हेल्थ ठीक करने के लिए, उसकी वाइफ की हेल्थ ठीक करने के लिए। और फिर वो आज उसकी डेथ के बाद हम पे इल्ज़ाम लगा रही है, हम पे केस डाल रही है। गुरुजी महाराज आपसे कुछ नहीं छुपा, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे झूठे केसों में जो हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है उनसे हमारी रक्षा कीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना और मेरे अपने गुरुजी पे पूरा पूरा भरोसा है। गुरुजी सब ठीक करेंगे, मेरे मालिक आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।